नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, मगर उससे पहले आपको 4 बजे की 4 बड़ी तस्वीरें दिखा दे। जहां पहली तस्वीर है गंगोत्री हाईवे पर गिरी चट्टान की। आप देख सकते हैं किस तरह से मंजर वहां पर भयावह हो गया है। गंगोत्री में पहाड़ों के दरकने से ऐसी तस्वीरें सामने आई है। वहीं दूसरी तस्वीर है इलाहाबाद हाईकोर्ट के कार्यशैली को सुधारने के आदेश की। तीसरी तस्वीर पर नजर डालिए। तीसरी तस्वीर है प्रचंड गर्मी से लोगों का जिस तरह से हाल बेहाल हो रखा है उसकी। वहीं आखिरी तस्वीर है सीएल गुप्ता ग्रुप के ठिकानों पर आईटी के छापे की। तो ये 4 बजे की 4 बड़ी तस्वीरें आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर गंगोत्री में किस तरह से चट्टान दरकने से वहां पर हादसा हो गया। दूसरी तस्वीर है जीएसटी को लेकर हाईकोर्ट के आदेश की। वहीं तीसरी तस्वीर है किस तरह से गर्मी अपना कहर बरपा रही है, लोगों को कितनी ज्यादा परेशानी यहां पर झेलनी पड़ रही है। वहीं चौथी और आखिरी तस्वीर है आईटी के छापे की। वहीं खबरों में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले गंगोत्री से बड़ी खबर आपको बता दें। गंगोत्री हाईवे पर चट्टान गिरने से लोग जो है दब गए। बड़ी खबर, गंगोत्री हाईवे पर यह बड़ा हादसा, जहां चट्टान गिरने से राहगीर दब गए। गंगोत्री नेशनल हाईवे पर डबरानी के पास पहाड़ी से पत्थर गिर रहे हैं। पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें मौके पर मौजूद है और रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। गंगोत्री नेशनल हाईवे पर वाहनों को रोक दिया गया है, ऐसा पुलिस का कहना है। वहीं मार्ग सुरक्षित होने पर वाहनों को आगे भेजा जाएगा। 3 घायलों को स्वास्थ्य केंद्र में अभी तक भर्ती कराया गया है। तस्वीरें आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से ये मंजर, क्योंकि गंगोत्री हाईवे पर यह बड़ा हादसा, जहां पहाड़ी से पत्थर दरकने से यह बड़ा हादसा हो गया। हाईवे पर चट्टान गिरने से कई लोगों के दबे होने की आशंका है। उपेंद्र उस्वाल हमारे साथ गंगोत्री से जुड़ गए हैं। उपेंद्र, जिस तरह से खबर आ रही है गंगोत्री में बड़ा हादसा, हाईवे पर चट्टान गिरने से लोगों के दबे होने की आशंका है। सबसे पहले क्या जानकारी, क्या अपडेट आपके पास? जी, मैं आपको बता दूं कि जो ये यात्री ये गंगोत्री से यमुनोत्री की ओर दर्शन करने जा रहे थे। यहाँ पे जंगलों में लगी आग के कारण जो ये चट्टान दसक गई है, जिससे कि उसी समय इस गाड़ी का यहाँ पे आना हुआ और ऊपर पहाड़ी से लगातार पत्थर इस तरह से बरसे, जिस तरह से बारिश के ओले जो पड़ते हैं, ये अचानक संभलने का भी किसी तरह का मौका नहीं मिल पाया, जिससे कि ये बस यहाँ पे दब गई है, जिसमें से कि 4 लोगों को, घायलों को निकाल लिया गया है। एक जो मृत्यु व्यक्ति है उसे भी निकाल लिया गया है। जो यहाँ पे घायल लोग हैं उन्हें हायर सेंटर पहुंचा दिया गया है। वहाँ से उनकी उपचार की व्यवस्था आगे उत्तरकाशी लाया जा रहा है। जो मृतक है उसे भी उनके परिजन भी जो लोग साथ है उनके ये किया जा रहा है। और आगे अभी भी लगातार यहाँ पर जो पत्थर है वो पहाड़ों पे आग लगने के कारण अभी भी लगातार यहाँ से पत्थर लगातार गिर रहे हैं। उपेंद्र, क्योंकि मौके पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की कितनी टीमें तैनात है ये भी बता दीजिए, और क्या रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है? क्योंकि जो तस्वीरें हमारे सामने, कई सारी 1-2 गाड़ियां हैं वो पलटी हुई दिख रही है, मलबे में दबी हुई दिख रही है। क्या माना जाए, या कुछ और लोगों के दबे होने की अभी आशंका? जी, मैं आपको बता दूं कि अभी यहाँ पर जो प्रशासन की जो एनडीआरएफ की टीम है, एसडीआरएफ की टीम में प्रशासन यहाँ पर पूरी तरह से मौजूद है और यहाँ पर कार्य कर रहा है। और जो दोनों तरफ से जो यात्री जो गाड़ियां आ रही है उनको फिलहाल अभी रोक दिया गया है। अभी भी लगातार पहाड़ों से जो यहाँ पे पत्थर है लगातार गिर रहे हैं, इसलिए किसी को यहाँ पे आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। और प्रशासन एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की जो टीम है वो बड़े सूझबूझ के साथ यहाँ पे काम कर रही है। जो लोग अभी अन्य लोग हैं, कितने लोग हैं अभी पूरा पता नहीं चल पाया है। और जो लोग यहाँ पे दबे हैं उनको भी निकालने के लिए रेस्क्यू लगातार यहाँ पर किया जा रहा है। क्योंकि चारधाम यात्रा शुरू हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं और यात्रा मार्ग के दौरान ऐसा हादसा होता है। उपेंद्र, क्या माना जाए, क्योंकि मलबा जो है पूरी तरह से रास्ते में पड़ा हुआ है, कितना टाइम लगेगा पूरा मलबा हटाने में? और क्या माना जाए, कब से फिर जो गाड़ियां हैं जिन्हें रोका गया है उनको यातायात के लिए फिर से खोल दिया जाएगा यात्रा मार्ग को? जी देखिए, मैं अभी भी आपको बता दूं कि अभी भी जो पहाड़ों से जो पत्थर गिर रहे हैं, अभी भी लगातार जो जंगल में जो आग लगी हुई है, जो पत्थर जो अटके हुए हैं वो अभी भी लगा धीरे धीरे नीचे गिर रहे हैं। इसीलिए अभी किसी जानवर की अनुमति नहीं दी जा रही है। अभी फिलहाल यात्रा रोक दी गई है, दोनों तरफ लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। और अभी भी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की जो टीम है वो अभी भी ऊपर सर्च कर रही है, देख रही है कि कितने पत्थर आ रहे हैं। और उसी के बाद जो यहाँ पे मशीन है वो भी लगातार लगी हुई है। पर लेकिन देखा जाए तो यहाँ पे जो पत्थर आ रहे हैं उसकी वजह से यहाँ पे जो एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, जो मशीनें जो यहाँ पे वो काम नहीं कर पा रही है, क्योंकि लगातार जो पत्थर आ रहे हैं पता नहीं चल पा रहा है कि कब कौन सा पत्थर आ जा रहा है। इसीलिए अभी फिलहाल काम रोक दिया गया है। धीरे धीरे जो
प्रशासन की टीम है वो काम कर रही है। जैसे ही ये पत्थर का आना जो सिलसिला है ये कम होता है, उसके बाद ही आगे का जो कार्रवाई होगी वो की जाएगी। उपेंद्र, जिन 3 घायलों को रेस्क्यू किया गया है और स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, उनकी क्या स्थिति, उनकी क्या हालात, डॉक्टरों का क्या कुछ कहना? जी मैं आपको बता दूं कि जो अभी 3 लोग जो यहाँ पे हॉस्पिटल लगाए गए हैं उनका स्वास्थ्य अभी ठीक है, और जो उनको चोटें लगी है प्रशासन में डॉक्टर का कहना है कि ठीक है, अभी उनका उपचार किया जा रहा है। आगे की कार्रवाई जो है अभी उसके बाद की जाएगी। जी ठीक है उपेंद्र, आप नजर बनाए रखें, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो गंगोत्री से खबर आपको बता रहे हैं, जहां चारधाम यात्रा शुरू हुई, अभी कुछ ही दिन बीते हैं और ये भयावह तस्वीरें गंगोत्री से सामने आ रही है, जहां पहाड़ी से चट्टान दरकने से आप देख सकते हैं क्या भयावह मंजर वहां पर देखने को मिला। कई सारी गाड़ियों के ऊपर पत्थर और मलबा गिरा हुआ है। तो गंगोत्री हाईवे पर चट्टान गिरने से कई सारी गाड़ियां वहां पर दब गई। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, जेसीबी की मदद से रेस्क्यू किया जा रहा है, मलबे को हटाया जा रहा है। वही चट्टान गिरने से कई सारे लोगों की भी दबे होने की आशंका है। हालांकि मौके पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और पुलिस की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। अब तक 3 घायलों को रेस्क्यू किया जा चुका है। मौके पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें तैनात है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से पहाड़ी से पत्थर यहां पर गिरे और उसके बाद फिलहाल के लिए यात्रा को या फिर इस मार्ग को आवाजाही के लिए रोक दिया गया है। यहां वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटेंगे, बने रहे हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर लखनऊ से है। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, जीएसटी अधिकारियों को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिदायत दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कार्यशैली को सुधारने का यहां पर आदेश दिया है। जीएसटी के जांच अधिकारी मौके पर नहीं जमा कराएंगे पैसा, ऐसा हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा है। जांच का तरीका सुधारे, तो यहां पर जीएसटी विभाग को हाईकोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई। आपको बता दें कि जीएसटी अधिकारियों को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिदायत दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कार्यशैली को सुधारने का आदेश यहां पर दिया है। हाईकोर्ट का साफ तौर पर कहना है कि जीएसटी के जांच अधिकारी मौके पर पैसा लोगों से जमा नहीं कराएंगे, जांच का तरीका सुधारे। हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा है पुख्ता सबूत होने पर ही लोगों को गिरफ्तार करे। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए जीएसटी अधिकारियों को फटकार लगाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कार्यशैली को सुधारने का आदेश यहां पर दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि जीएसटी के जांच अधिकारी मौके पर लोगों से पैसा जमा नहीं कराएंगे, जांच का तरीका सुधारें और पुख्ता सबूत होने पर ही लोगों को गिरफ्तार करें। तो जीएसटी से जुड़ा ये पूरा मामला, जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए जीएसटी अधिकारियों को फटकार लगाई है, साफ तौर पर हिदायत दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कार्यशैली को सुधारने का भी आदेश दिया है और साफ तौर पर कहा कि जीएसटी के जांच अधिकारी मौके पर लोगों से पैसा जमा ना कराएं, जांच का तरीका सुधारें और पुख्ता सबूत होने पर ही लोगों को गिरफ्तार करें। आपको बता दें कि कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि जीएसटी के अधिकारी जल्दबाजी करते हुए लोगों को सबूत ना होने पर भी गिरफ्तार कर लेते हैं। वहीं जांच के तरीके को लेकर भी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सवाल उठाए हैं। साथ ही यह भी कहा है कि कार्यशैली को सुधारें और जीएसटी के अधिकारी मौके पर ही लोगों से पैसा जमा ना कराएं। तो लखनऊ से बड़ी खबर, जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए जीएसटी अधिकारियों को सख्त हिदायत दी है। साफ तौर पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कार्यशैली को सुधारने का आदेश यहां पर दिया है। वहीं अब बात मौसम की कर लेते हैं। देश भर में प्रचंड गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। जानलेवा गर्मी और लू के थपेड़ों से लोगों की तबीयत खराब हो रही है। 7 राज्यों में हीट वेव से अब तक 80 लोगों की मौत हो गई है। अस्पताल में तेजी से मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, देश भर में प्रचंड गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है। गर्मी से आलम यह है कि लोगों का हाल
बेहाल हो रहा है। अब ये गर्मी इतनी भीषण हो गई है कि ये गर्मी जानलेवा बन गई है। तो जानलेवा गर्मी और लू के थपेड़ों से लोगों की तबीयत बिगड़ रही है। 7 राज्यों में हीट वेव की वजह से अब तक 79 लोगों की मौत हो चुकी है। अस्पताल में तेजी से गर्मी की वजह से लोगों और मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। तो पूरा उत्तर भारत भीषण गर्मी की चपेट में है। ऐसे में लू के थपेड़ों से भी लोगों की तबीयत खराब हो रही है। आपको बता दें कि देश भर में प्रचंड गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। आलम यह है कि अब यह गर्मी जानलेवा बन गई है। तो जानलेवा गर्मी, लू के थपेड़े लोगों की तबीयत खराब कर रहे हैं। डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक की वजह से कई लोगों की जान भी चले गई है। 7 राज्यों में हीट वेव की वजह से अब तक 79 लोगों की मौत हो गई है। अस्पताल में तेजी से मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। इस दौरान प्रशासन की तरफ से बार बार यही अपील की जा रही है लोगों से कि अगर जरूरी ना हो तो दिन के दौरान घरों से बाहर ना निकले और ज्यादा से ज्यादा लिक्विड डाइट का सेवन करें। तो गर्मी से आलम यह है कि अब ये गर्मी लोगों की जान भी ले रही है। सिर्फ लोग ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। अस्पतालों में तेजी से मरीजों की संख्या बढ़ रही है। तो देश भर में गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। भीषण गर्मी की चपेट में उत्तर भारत है। सूरज आग उगल रहा है। वहीं ज्यादा जानकारी के लिए अजीत कुमार हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ गए हैं। अजीत, जिस तरह से पूरा उत्तर भारत भीषण गर्मी की चपेट में है, खासकर राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये वो क्षेत्र हैं जहां भीषण गर्मी पड़ रही है। ऐसे में लोगों की जहां एक तरफ तबीयत बिगड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ अब ये गर्मी जानलेवा बन गई है। अजीत, देखिए बिल्कुल रिया, अगर मैं बात करूं उत्तर भारत और विशेष तौर पर राजधानी दिल्ली, गर्मी का सितम साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। तापमान 50 डिग्री के करीब जो है वो पहुंच गया है, जो कहीं ना कहीं इस तापमान ने आम जनजीवन को पूरी तरीके से अस्त व्यस्त करके रख दिया है। हालांकि अगर दोपहर के समय की बात करें तो दोपहर के समय में गिने चुने लोग ही सड़कों पर नजर आते हैं। घरों से बाहर कम संख्या में लोग निकल रहे हैं और जो लोग निकल रहे हैं वो भी पूरी सावधानी के साथ निकल रहे हैं। और यही गर्मी कहीं ना कहीं अब हीट वेव के थ्रू लोगों के लिए जो अस्पतालों में कहीं ना कहीं मरीजों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। और दिल्ली में पहली एक मौत का भी मामला बताया जा रहा है, सामने आया है, जहां आरएमएल अस्पताल में एक शख्स की हीट वेव से ही मौत हो गई है। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से गर्मी का जो सितम है लगातार बढ़ रहा है, ये न केवल आम जनजीवन अस्त व्यस्त करके रख दिया बल्कि इसका असर पशु पक्षियों में भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। और उस पर तो रही है कि दिल्ली में गर्मी के बीच में जल संकट जिस तरीके से गहराया हुआ है, ये और दिल्ली वासियों पर बिल्कुल अजीत, एक तरफ सूरज आग उगल रहा है, तपती हुई गर्मी, दूसरी तरफ जिस तरह से दिल्ली में पेयजल संकट और जल संकट का जो खतरा मंडरा रहा है, कई सारे लोग, हम सुबह से ही तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से लोगों को टैंकर के जरिए पानी मुहैया कराया जा रहा है। क्या माने, किस तरह से लोग अपना इस भीषण गर्मी में बचाव करें? देखिए बिल्कुल सबसे बड़ी चीज है क्योंकि अगर बात करें गर्मी में ज्यादा से ज्यादा लोगों को पानी पीना चाहिए। और कहीं ना कहीं ऐसे मौसम में पानी की जो डिमांड है वो बढ़ जाती है। और इसीलिए जैसे मैंने कहा कि इस गर्मी में दोहरी मार दिल्ली वासियों को झेलनी पड़ रही है, जहाँ एक और तापमान में भारी इजाफा, वही दूसरी ओर पानी की किल्लत। और विशेषज्ञों का भी कहना है कि ऐसे समय में लोग घरों से बाहर ना निकले, जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकले। और अगर घर से बाहर निकलते हैं तो विशेष सावधानी बरते, मतलब बिछा ओढ़ के निकले, सर पे कोई टोपी पहन के चले, छतरी लेकर के निकले और ज्यादा से ज्यादा पेय पदार्थ जिसमें पानी और ऐसे लिक्विड के को ले, ताकि शरीर में पानी की कमी किसी भी सूरत में ना हो सके। अगर पानी की कमी हुई तो कहीं ना कहीं वो ना, बिल्कुल अजीत, डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक की वजह से कई सारे लोगों की मौत की भी खबरें सामने आ रही है। अगर बात करें 7 राज्यों में 79 लोगों की जान चली गई है गर्मी की वजह से। ऐसे में लोग अपने बचाव के लिए क्या कुछ कदम उठा सकते हैं, साथ ही प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजाम? देखिए प्रशासन की तरफ से अगर मैं बात करूं तो साफ तौर पर लोगों को हिदायत दी जा रही है कि लोग जरूरत पड़ने पर ही बाहर निकलें। विशेष तौर पर अगर मैं बात करूं तो बुजुर्गों और बच्चों के लिए विशेष नसीहत दी जा रही है कि वो घरों से बाहर ना ही निकले तो बहुत बढ़िया रहेगा।
जिन स्कूलों में कोई एक्स्ट्रा क्लासेस चल रही थी उसे पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है गर्मी के तापमान को देखते हुए। तो विशेषज्ञों का भी साफ तौर पर कहना है क्योंकि आने वाले कुछ समय में अभी तापमान में कोई कमी होती हुई नजर नहीं आने वाली है, तो निश्चित तौर पर इसलिए विशेष नसीहत दी गई है बुजुर्गों और बच्चों के लिए कि जितना कम से कम हो सके वो घर से बाहर निकलें और घरों के अंदर भी रहें, तो अब ज्यादा से ज्यादा लिक्विड यानी पानी जो है वो पीते रहें। जी भैया। साथ ही अजीत, जिस तरह से दिल्ली में पेयजल संकट गहरा रहा है, कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं, ऐसे इलाके हैं जहां लोगों को पानी तक नहीं मिल पा रहा है, लंबी लंबी कतारें लगानी पड़ रही है, तब जाकर कैंटर आ रहा है या टैंकर आ रहा है और उसके बाद उसमें भी लोगों के बीच पानी के लिए मारामारी देखने को मिल रही है। ऐसे में जब दिल्ली सरकार लोगों को ही जल जो है पर्याप्त मात्रा में मुहैया नहीं करा पा रही है, तो आगे किस तरह से इस भीषण गर्मी से निपटा जाए? देखिए बिल्कुल रिया, इस बढ़ते तापमान और भीषण गर्मी के बीच में पानी की किल्लत से दिल्ली वासियों को दोहरी मार पड़ रही है, जैसा मैंने पहले भी कहा। और कहीं ना कहीं अब ये जो पानी का मुद्दा है एक बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा बन गया, जहां दिल्ली के कई इलाकों में लोगों को पानी के लिए मारामारी करते हुए देखनी पड़ रही है। ऐसे में हालांकि सरकार जो है लगातार प्रयासरत है। सरकार जहां एक और हरियाणा सरकार से विशेष अनुरोध कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा दिल्ली में जो पानी है उसको दिया जाए, वहीं अब दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया है। लेकिन अजीत, सवाल यही है, कोई पहली बार नहीं है जब दिल्ली में जल संकट हुआ हो या पानी का संकट हुआ हो। हर साल ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं और खासकर बात जब गर्मियों की हो तो ऐसा ज्यादातर देखने को मिलता है। तो ऐसे में दिल्ली सरकार का हरियाणा सरकार पर ठीकरा फोड़ना क्या ठीक है? देखिए निश्चित तौर पर ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है। ये आमतौर पर जब भी गर्मी का मौसम आता है तो पानी की जो समस्या है राजधानी दिल्ली में देखने को मिलती है। और हालांकि ये पिछले कोई कुछ समय से नहीं, पिछले लंबे समय से ये स्थिति चस्की तस बनी हुई है। उसके बावजूद सरकार समय रहते कोई उपाय करने के बजाय कहीं ना कहीं पड़ोसी राज्यों पर जिस तरीके से ठीकरा फोड़ने का काम करती है, ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय जरूर बना हुआ है। अजीत, जिस तरह से अभी हाल ही में उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने यह आदेश दिया था कि 12 से 3 बजे तक कोई भी मजदूर जो है वो काम ना करे और इसका आदेश पारित हुआ था, साथ ही पूरी सैलरी भी देने की बात हुई थी, उसका कितना असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है? कितने लोगों को उससे राहत और एक तरह से कितने लोगों के लिए राहत भरी खबर और उसका असर कितना देखने को मिल रहा है? देखिए बिल्कुल रिया, अगर मैं बात करूं बीते 2 दिन पहले ही दिल्ली के उपराज्यपाल ने ये आदेश पारित किया था, जिसमें उन्होंने विशेष तौर पर, क्योंकि वो डीडीए जो है वो उपराज्यपाल के अंदर आता है, और ऐसे में उन्होंने विशेष तौर पर डीडीए से कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरों को बड़ी राहत देते हुए कहा था साफ तौर पर कि 12 बजे से 3 बजे तक जो भी मजदूरों को छुट्टी दी जाए और ऐसे में किसी की भी कोई जो दिहाड़ी मजदूरी तनख्वाह है, वेतन है, वो ना काटा जाए। इसके अलावा स्पेशली ये भी अपने निर्देश में कहा था उपराज्यपाल ने कि जहाँ भी कंस्ट्रक्शन साइट है वहाँ पर वहाँ के जो मजदूर, जो ठेकेदार है या फिर और कोई मालिक है, उन्हें ये सुनिश्चित करना होगा कि कंस्ट्रक्शन साइट पर पर्याप्त मात्रा में पानी, नारियल पानी, ऐसी सुविधा जो है मजदूरों को दी जाए। हालांकि ये केवल भी जो उपराज्यपाल है उन्होंने डीडीए को लेकर के ही जो आदेश है वो जारी किया था, लेकिन इसके अलावा मुख्य रूप से दिल्ली के उपराज्यपाल ने ये निर्देश दिल्ली सरकार को भी दिया था कि दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले, चाहे वो एमसीडी हो, पीडब्ल्यूडी हो, दिल्ली जल बोर्ड हो, इन तमाम विभागों के अंतर्गत आने वाले कंस्ट्रक्शन साइट पर भी जो सरकार है इसको सुनिश्चित करे कि वहाँ पर जो भी मजदूर हैं उनको राहत दी जाए। बिल्कुल, यानी प्रशासन की तरफ से तैयारियां की जा रही हैं, पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन हालांकि गर्मी का आलम इस कदर है कि लोगों की परेशानी लगातार बरकरार है। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं अब बात मुरादाबाद की कर लेते हैं। मुरादाबाद से बड़ी खबर, सीएल गुप्ता ग्रुप के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी से जुड़ा ये पूरा मामला। अभी भी आयकर विभाग की छापेमारी लगातार जारी है। आयकर विभाग के अधिकारियों ने अतिरिक्त टीम भी बुलाई है, तो लोकल आयकर टीम से कोई संपर्क नहीं किया गया। सैकड़ों करोड़ों आयकर चोरी की आशंका यहां पर जताई गई है। प्रदेश के जाने माने पीतल कारोबारी है सीएल गुप्ता। इस दौरान दर्जनों गाड़ियों के साथ आई है अधिकारियों की टीम। तो बड़ी खबर आपको बता दें, मुरादाबाद से खबर, जहां सीएल गुप्ता ग्रुप के कई सारे ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी लगातार जारी है।
इस दौरान आयकर विभाग के अधिकारियों ने अतिरिक्त टीम भी बुलाई है। लोकल आयकर टीम से इस दौरान कोई संपर्क नहीं किया गया। हालांकि सैकड़ों करोड़ों आयकर चोरी की आशंका यहां पर जताई गई है। प्रदेश के जाने माने पीतल कारोबारी सीएल गुप्ता ग्रुप के कई सारे ठिकानों पर यहां पर लगातार छापेमारी जारी है। इसमें दर्जनों गाड़ियों के साथ अधिकारियों की टीमें बुलाई गई हैं। तो मुरादाबाद से खबर, जहां सीएल गुप्ता ग्रुप के कई सारे ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापा मारा। यह कार्रवाई अभी भी जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए शारिक सिद्दीकी का रुख करेंगे। शारिक, जिस तरह से सीएल गुप्ता ग्रुप के कई सारे ठिकानों पर बीते दिन से ही आयकर विभाग की छापेमारी चल रही है, ये छापेमारी में क्या कुछ निकलकर सामने आया है, क्या जानकारी, क्या अपडेट? देखिए रिया, मैं आपको बता दूं, ये पूरा प्रकरण जो है मुरादाबाद और अमरोहा और इसके साथ ही नोएडा में जो सीएल गुप्ता जो पूरा ग्रुप है उनके अलग अलग ठिकानों पे रेड हुई है। इसके साथ ही वर्ल्ड स्कूल है इनका मुरादाबाद में, और इसके साथ ही एक आई हॉस्पिटल है, और जो इनका आवास है, आवास पर भी है लगातार टीम मौजूद है। भारी संख्या में अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं, जिसमें सब गाड़ियों पे ऑन इलेक्शन ड्यूटी लगा हुआ था, क्योंकि इसलिए जो जानकारी दी गई, इसकी किसी को जानकारी नहीं दी गई थी कि इलेक्शन ड्यूटी के नाम से टीम आई है, और लेकिन जो है तमाम व्यवस्थाएं की गई, उनके द्वारा रेड की गई है, और रेड में कई बड़े जो है तुम्हारा खुलासे करने की बात जो हो सकते हैं। जिस तरीके से लगातार 3 दिन से अधिकारी लगातार जुटे हुए हैं और लगातार सबसे जुड़ाए जा रहे हैं। जी शारिक, जो लोकल आयकर टीम है, आखिर उसको इसकी सूचना क्यों नहीं दी गई? साथ ही सवाल ये भी कि जिस तरह से सैकड़ों करोड़ों आयकर चोरी की आशंका यहां पर जताई जा रही है, क्या माना जाए आगे छापेमारी जिस तरह से अभी भी जारी है, 24 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है, आगे क्या कुछ संभव? देखिए रिया, तकरीबन 3 दिन का समय पूरा हो चुका है। 3 दिन से लगातार अधिकारी जो है, जो आयकर विभाग के अधिकारी हैं, दर्जनों गाड़ियों में अलग अलग स्थानों पहुंचे। शहर के इनके जो इनसे भी जुड़ी हुई जो फर्म है और जो इनसे जुड़े हुए लोग हैं, उनके घर पे भी टीम मौजूद है, और ये सारी टीम जो है तुम्हारा जनपद की नहीं है, जनपद के अन्य स्थानों से ये टीम भेजी गई है, और इसके साथ ही अर्धसैनिक बल भी लगातार तैनात है, और तमाम जो आयकर विभाग की टीम है वो तमाम सबसे जुटाने कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। और ये देश के ऐसे जाने माने एक्सपोर्टर हैं, और ये सीएल गुप्ता एक ऐसा ग्रुप है जो देश का सबसे बड़ा ग्रुप कहा जा सकता है, जो एक्सपोर्ट के मामले में देश में कई बार सम्मानित भी नहीं किया जा चुका है। बिल्कुल शारिक, यानी 3 दिन से ज्यादा का समय यहाँ बीत चुका है। लगातार आयकर विभाग कई सारे ठिकानों पर सीएल गुप्ता ग्रुप की छापेमारी कर रहा है। छापेमारी के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है, इसके लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। आप नजर बनाए रखें शारिक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।